Hello dear student, good afternoon. Welcome to my YouTube channel SPN Education. तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अध्याय टू जो होम साइंस जो सिलेबस है उसमें अध्याय दूसरा स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य विज्ञान हेल्थ साइंस, जिसमें हमारा दूसरा अध्याय है स्वास्थ्य यानी हेल्थ साइंस। ठीक है, तो हेल्थ साइंस को हम लोग आज अच्छे से डिफाइन करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा, स्वास्थ्य क्या है, जो हेल्थ है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से आज जानेंगे कि जो हेल्थ है वो क्या है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा हम लोग इसको जानेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। हमारे जो स्वास्थ्य है हेल्थ को प्रभावित करने वाले क्या है, अनेकों कारक है। ठीक है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अनेक कारक है। ठीक है, अनेक कारक है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे हमारा है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। ठीक है, संतुलित आहार पहला हमारा है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानेंगे। पहला हमारा है संतुलित आहार, दूसरा है स्वच्छ जल, हम लोग संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट को लेकर के क्या कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, और स्वच्छ जल का उपयोग करके हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, तथा स्वच्छ पर्यावरण। ओके, जो ये हमने बताया संतुलित आहार, स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण का हमारे स्वास्थ्य पर क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो ये हमने एग्जाम्पल में बताया, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले क्या होता है, अनेकों कारक होता है, जिसमें हमने ये बताया संतुलित आहार, स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण। ठीक है, तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, इसका हमारे स्वास्थ्य पर हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओके, जो ये हमने बताया संतुलित आहार अगर हम लेंगे, अगर स्वच्छ जल लेंगे, स्वच्छ पर्यावरण में हम लोग रहेंगे, जिससे दूषित वायु होता है उसमें हम लोग सांस लेते हैं तो क्या हमें बीमारियां हो जाती है। तो अगर हम शुद्ध वायु ऑक्सीजन अगर ले रहे हैं, स्वच्छ पर्यावरण में रह रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जबकि अन्य कारक जैसे होते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, जैसे जीवाणुओं से होने वाले रोग तथा दूषित वातावरण से हमारे शरीर पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे दूषित वातावरण में हम लोग रहते हैं, दूषित वातावरण और
जीवाणु जैसे बैक्टीरिया जो भी मतलब जीवाणु हो गया, रोग से जो ग्रसित हो गया, उसमें अगर हम लोग रहेंगे तो हमारे शरीर पे क्या होगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ओके, डालते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा जो हेल्थ साइंस है, हमारा होम साइंस का दूसरा अध्याय जो हेल्थ साइंस है, स्वास्थ्य विज्ञान, उसमें स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा हम लोग देखें। जैसे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अनेकों कारक हैं। इसमें हो गया संतुलित आहार, स्वच्छ जल तथा स्वच्छ पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, जो संतुलित आहार है, जो बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये खनिज, लवण, वाटर, ये सब क्या हो, संतुलित मात्रा में हो, एक निश्चित मात्रा में हो, जितना हमें चाहिए उसके अनुसार हो, उतना हो, तो वो क्या होगा, बैलेंस डाइट होता है या संतुलित आहार होता है। और स्वच्छ जल यानी शुद्ध पानी, शुद्ध वाटर हम लोग ले रहे हैं और स्वच्छ पर्यावरण में रह रहे हैं, स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ये हमारे शरीर पे, ये हमारे स्वास्थ्य पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, और अन्य कारक जैसे दूषित वातावरण में हम रहते हैं, जैसे जीवाणु वाले स्थान पे रहते हैं, जैसे दूषित जो भी वातावरण हो गया जहाँ पे जो हमें प्रभाव डाले, नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, वो क्या होगा, हमारे शरीर पे निगेटिव प्रभाव इफेक्ट डालते हैं। ओके, अब हम लोग इसमें देखेंगे स्वास्थ्य की परिभाषा। ठीक है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होता है। स्वास्थ्य की परिभाषा, ठीक है, स्वास्थ्य की परिभाषा हम लोग देखेंगे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है, न कि केवल रोगों की अनुपस्थिति है, अर्थात शरीर हमारे मस्तिष्क दोनों की सुचारू कार्य प्रणाली है। जैसे हमने अभी बताया, स्वास्थ्य की परिभाषा ये WHO के अनुसार क्या हुआ, WHO हमारा कहता है कि हमारा जो स्वास्थ्य है, जो पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य है, इसकी स्थिति है, न कि केवल रोगों की अनुपस्थिति। ये कहना ये चाहता है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो भी हम स्वस्थ नहीं हैं, जब तक मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य नहीं है तब तक। ठीक है, केवल ये मायने नहीं रखता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, नहीं, ये मायने रखता है कि हम सामाजिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, मतलब तीनों इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करता है, हमारे जो भी वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे शिशुओं का देखभाल करता है, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वो हमें क्या बता रहा है कि हम केवल रोग मुक्त है तो हम स्वस्थ नहीं हैं, हमें क्या होना है, हमें रोग से भी मुक्त होना है। देखिए, हमें पूर्ण स्वास्थ्य भी होना है, पूर्ण स्वास्थ्य, ओके, पूर्ण स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य।
ओके, सामाजिक स्वास्थ्य। ठीक है, WHO हमारा कहता है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम ये नहीं हम कहते हैं कि हम मतलब स्वस्थ है। हमें क्या होना चाहिए, हमें रोग से मुक्त भी यानी पूर्ण स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए और सामाजिक स्वास्थ्य। ये पूर्ण स्वास्थ्य वही होता है जो मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य भी है। ओके, शरीर तथा मस्तिष्क दोनों की सुचारू रूप से कार्य प्रणाली जब हो रही होगी तब क्या होगा, हम पूर्ण स्वास्थ्य है। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति अधिक उत्साहपूर्ण व ऊर्जा युक्त जीवन से क्या करता है, भरपूर तथा कार्य में कुशल होता है। जो जिसके पास इतनी सारी मतलब जैसे वो पूर्ण स्वास्थ्य है, से मानसिक स्वास्थ्य भी उसका सही है, सामाजिक स्वास्थ्य भी उसका सही है और शारीरिक स्वास्थ्य भी उसका सही है, तो वह इंसान क्या होता है, अपने जीवन का उत्साहपूर्ण ऊर्जा युक्त क्या करता है, वो अपने कार्य को कुशलतापूर्वक वो संपन्न करता है। उत्साहपूर्वक, ऊर्जा युक्त और कुशलता से वो क्या करता है, अपने कार्य को पूर्ण करता है। और इसके जो परिणाम होते हैं, इसके परिणाम स्वरूप उसकी क्या होती है, उत्पादकता जो होती है वो भी क्या होती है, बेहतर होती है। ओके, तो ये हमने जाना आज। ओके, तो हम लोग कुछ आज जानेंगे जैसे अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण। जैसे हम लोग आज जानेंगे अच्छे जो स्वास्थ्य होते हैं उसके लक्षण क्या क्या है। ठीक है, जिस भी इंसान के स्वास्थ्य क्या हो, अगर वो मानसिक सही हो, शारीरिक सही हो और सामाजिक सही हो, तो उसके लक्षण, उसके अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। ओके, तो इसमें पहला हमारा है अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण जो है, पहला है क्या होता है, वो ऊर्जापूर्ण तथा सतर्क बने रहते हैं। वो हमेशा ऊर्जा से परिपूर्ण तथा सतर्क बने रहते हैं। ठीक है, ऊर्जापूर्ण तथा सतर्क बने रहते। जो अच्छे स्वास्थ्य है उसके लक्षण में पहला लक्षण है वो क्या करता है, वो व्यक्ति ऊर्जापूर्ण और स्वस्थ सतर्क बना रहता है हमेशा। ठीक है, इसका जो दूसरा लक्षण है वो क्या करता है, उसका वजन यानी वेट उसका क्या होता है, उसकी आयु तथा लंबाई के अनुरूप क्या होता है, सामान्य रहता है। ओके, अच्छे स्वास्थ्य के जो लक्षण है ऊर्जापूर्ण तथा सतर्क बने रहते हैं, और दूसरा है वजन उसका होता है आयु और लंबाई के अनुरूप सामान्य होता है। ठीक है, उसका जो वेट होता है उसके लंबाई और उसका जो एज है उसके अनुसार वो सही से रहता है। ठीक है, जिसका अच्छा स्वास्थ्य रहता है। ओके, इसमें तीसरा हम लोग देखेंगे आंखें उसकी क्या होती है, उसकी आंखें तेज तथा चमकदार रहती है। ओके, उसकी जो आंखें हैं वो तेज और चमकदार बनी रहती हैं। ठीक है, इसमें चौथा हम लोग देखेंगे त्वचा उसका जो होता है, त्वचा साफ व सुंदर रहती है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है उसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं हमारा। ठीक है, उसकी त्वचा क्या होती है, उसकी जो स्किन होता है वो साफ और सुंदर और कोमल दिखाई देती है। ठीक है, इसमें हमारा पांचवा जो है लक्षण देखते हैं, उसमें पांचवा हमारा लक्षण कौन सा है,
उसकी श्वास में जो वो सांस ले रहा है उसमें क्या होता है, दुर्गंध नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है, नहीं आती है। ओके, जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है उसके श्वास में क्या होता है, उसके जो सांस वो ले रहा है, वो जो सांस छोड़ रहा है तो उसमें दुर्गंध नहीं आती है बिल्कुल भी। ओके, 6 नंबर हम लोग अगला देखते हैं, इसमें लक्षण कौन सा है, उसका पाचन तंत्र अच्छा रहता है, ठीक है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बिल्कुल सही रहता है। ओके, अगला हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका कौन सा है, 7 नंबर, उसको अच्छी तरह नींद आती है, ठीक है, अच्छी नींद आती है। ओके, तो ये हमने आज देखा जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। ऊर्जापूर्ण तथा सतर्क बने रहते हैं, ठीक है, वो इंसान क्या होता है, हमेशा ऊर्जावान बना रहता है और हमेशा सतर्क रहता है अपने कामों के प्रति, अपने हर चीज़, हर व्यवहार, हर एक्टिविटी के प्रति वो क्या करता है, सतर्क बना रहता है, हर टाइम वो एक्टिव रहता है, ठीक है। जो जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वो हर टाइम क्या होता है, एक्टिव रहता है और वो ऊर्जावान बना रहता है, ठीक है, पहला हो गया हमारा। और जो दूसरा ये है वजन तथा आयु, वजन उसका क्या होता है, उसका जो वेट होता है वो आयु और लंबाई के अनुरूप सामान्य रहता है, ठीक है, जो उसका वेट है वो उसके एज और उसके लंबाई ग्रोथ के क्या होता है, सामान्य रहता है, वो उसी के अनुसार न ज़्यादा और न कम, ऐसा नहीं होता है, वो सामान्य रहता है। ओके, तीसरा हमारा ये पॉइंट हम लोग लिखे थे अभी, आँखें उसकी क्या होती है, तेज तथा चमकदार होती है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है उसकी आँखें तेज और चमकदार रहती है और उसका त्वचा क्या होता है, साफ व सुंदर दिखाई देती है, ठीक है, उसका जो स्किन होता है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है उसका स्किन हमेशा सुंदर और साफ दिखाई देता है, ठीक है। पांचवा हमारा जो पॉइंट है, श्वास में दुर्गंध नहीं आती है। जो हमारा जो जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है उसके श्वास से दुर्गंध बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है, ठीक है, उसका पाचन तंत्र भी क्या होता है, अच्छा रहता है, ठीक रहता है। ओके, जो 7 पॉइंट हमारा है, 7 नंबर, अच्छी नींद आती है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा उसी को तो अच्छी नींद आएगी ना, जिसको कोई दिक्कत होगा उसको अच्छी नींद कहाँ से आएगी, नहीं आएगी। जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है उसको अच्छे से नींद आती है, ठीक है। ये हमारा शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसके अनुसार था ये पॉइंटेड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें अच्छे मानसिक वाले, जो अच्छे मानसिक के स्वास्थ्य के जो लक्षण होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, उसको हम लोग देखेंगे, नोट करेंगे इसमें कि उसमें कौन कौन सा लक्षण दिखाई देता है, ठीक है, जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। जो बी नंबर हमारा है वो ए नंबर था। आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे पढ़ने से बार बार अगर पढ़ने से भी याद नहीं रहती है, और कोई चीज़ें अगर हम लोग लिख देते हैं तो वो चीज़ें हमें क्या होती है, याद हो जाती है बिल्कुल, और फिर अगर कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो हम एक नज़र देख लेते हैं। अगर लिखे रहेंगे तभी ना देखेंगे, नहीं लिखे रहेंगे तो कहाँ से देखेंगे। ओके, तो जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, इसमें देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट है। जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है उसमें लक्षण दिखाई देता है, वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता है। क्या करता है, जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता है, ठीक है, वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रहता है। ओके, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है वो क्या करता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रहता है
इच्छाओं, दूसरा पॉइंट है हमारा, इच्छाओं, आकांक्षाओं, लक्ष्य तथा विचार में संतुलन होता है। जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, जिसका मेंटल हेल्थ अच्छा है, वो उसका क्या होता है, ये उसकी इच्छाओं, आकांक्षाओं, लक्ष्य, जो भी उसका गोल होता है, जो भी उसके विचार होते हैं, उसमें संतुलन होता है। यानी वो सोच समझ करके कोई भी बात, कोई भी चीज़ें क्या करता है, हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसमें जो अगला पॉइंट है हमारा, इसमें अगला पॉइंट है जीवन की वास्तविकताओं को, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार। हमारा तीसरा पॉइंट है जो जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने तथा उनका सामना करने में क्या होता है, सक्षम होता है। जिनकी मानसिक यानी मेंटल हेल्थ अच्छा होता है, जिनका मानसिक स्वास्थ्य होता है, अच्छा होता है, उसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं